एलिस अपनी बेटी के साथ एक एजेंट के जरिए दूर बेलारूस से अमेरिका आती है, एक दाई के रूप में काम करने। लेकिन वे अवैध प्रवासी थी, इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें रखने से डरते थे। मगर एक आदमी था जिसे सब रॉबर्ट कहते थे। उसे सच में एक दाई की जरूरत थी। रॉबर्ट का घर काफी सुनसान इलाके में था। माँ बेटी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर कोई तो था जो उन्हें अपनाने को तैयार था। जैसे ही वे वहां पहुंची, रॉबर्ट ने दरवाजा खोलकर उनका स्वागत किया। जब उसने देखा कि एलिस के साथ एक बच्ची भी है, तो वो एजेंट से बोला, तुम जानते हो मैं कभी बच्चों के साथ आने वाली दाई नहीं रखता। एजेंट ने समझाया, एक बार नियम तोड़ लो, इन माँ बेटी को शरण दे दो, वरना ये सड़क पर भटकेंगी। एलिस की माँ ने भी जल्दी से कहा, मेरी बेटी बहुत आज्ञाकारी है, कोई परेशानी नहीं करेगी। रॉबर्ट ने थोड़ी देर सोचा, फिर हाथ मारकर हामी भर दी। एलिस उसकी बहुत आभारी हुई और यहीं से शुरू हुआ उनका दाई वाला जीवन। रॉबर्ट दोनों का काफी ख्याल रखता है। हर सुबह बहुत जल्दी उठकर उनके लिए नाश्ता बनाता, लेकिन उसने 2 जगहों पर एलिस को जाने से मना किया। पहली, घर का बेसमेंट। वो बेसमेंट अजीब था, अक्सर वहां से अजीब आवाजें आती थी। दूसरी, बाहर का गोदाम, जहां रॉबर्ट मांस रखा करता था। एलिस ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, रॉबर्ट जो कहता वही सही। सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात सोने से पहले रॉबर्ट एलिस को एक कप चाय देता, कहता ये नींद के लिए है। लेकिन चाय पीते ही एलिस को चक्कर आने लगते और वो तुरंत बेहोश होकर सो जाती। एक दिन रॉबर्ट बाहर गया हुआ था। लकड़ी काटते समय एलिस ने देखा एक आदमी घबराया हुआ उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। ये देख एलिस ने तुरंत बेटी को लेकर घर में छुपा लिया। जब रॉबर्ट वापस आया तो एलिस ने सब बताया। रॉबर्ट बोला, घबराओ मत, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे यकीन है वो फिर आएगा। और सच में वो दोबारा आया। रॉबर्ट बोला, तुम यहीं रुको, मैं उससे बात करता हूँ। वो आदमी एलिस के सामने आया, अपना नाम बताया, दाजुआंग। वो लॉस एंजलिस जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो सिर्फ एक रात ठहरना चाहता था। इतने में रॉबर्ट ने एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया और पूछताछ करने लगा, कहां से आया है, यहाँ क्यों आया है। एलिस ने तुरंत दाजुआंग का पक्ष लिया। उसकी गाड़ी खराब हो गई है और रात भी हो चुकी है। रात हो गई। रॉबर्ट बोला, कल मिस्त्री बुलाऊंगा, तुम मेहमान की तरह रहो, कुछ दिन ठहर जाओ। ये उसकी गलती की भरपाई थी। लेकिन दाजुआंग बोला, मैं ज्यादा नहीं रुकना चाहता, अगर आज ठीक हो जाए तो आज ही चला जाऊंगा। रॉबर्ट बोला, अगर जाना है तो अभी जाओ, यहाँ की रातें बहुत डरावनी होती हैं, भालू, आवारा लोग, यहाँ तक कि भटकती आत्माएं भी। ये सुनकर दाजुआंग रुक गया। रॉबर्ट ऊपर सोने चला गया। उसके जाते ही दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। दाजुआंग ने अलमारी से शराब निकाली। एलिस पी ही रही थी कि उसने दरवाजे पर एक नकाब वाले आदमी को देखा। जैसे ही दाजुआंग ने मुड़कर देखा, वो गायब था। एलिस को चक्कर आने लगे। उसे लगा अब आराम करना चाहिए। वो ऊपर चली गई। खिड़की से झांकते हुए उसने फिर वही नकाब वाला आदमी देखा। अगली सुबह एलिस की आंख खुली तो बेटी गायब थी। वो तुरंत दाजुआंग को लेकर उसे ढूंढने निकली। तभी पता चला बेटी रॉबर्ट के साथ थी। जैसे ही एलिस ने बेटी को उठाया, उसने फिर देखा सामने वही नकाब वाला। दूसरों को बुलाया तो वो फिर गायब। रॉबर्ट ने बताया, आज रात पड़ोसियों को खाने पर बुलाया है और दाजुआंग से कहा, तुम्हारी गाड़ी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, मतलब उसे एक रात और रुकना होगा। रॉबर्ट एलिस को ऊपर ले गया। कुछ ढूंढते समय एलिस की नजर टेबल पर रखी एक किताब पर पड़ी। जिज्ञासा में जैसे ही उसने खोलना चाहा, रॉबर्ट चिल्लाया, मत छुओ, ये मेरे परदाना की है, खराब हो गई तो। फिर रॉबर्ट ने उसे एक लाल ड्रेस दी, इसे पहन लो, आज मेहमान आने वाले हैं। शाम हुई। एलिस बेटी के साथ नीचे आई। रॉबर्ट ने सबको एलिस से मिलवाया और खाना शुरू हुआ। तभी रॉबर्ट ने दाजुआंग को बुलाया, चलो गोदाम चलते हैं, मिस्त्री से मिलना है। दाजुआंग मान गया। गोदाम में कदम रखते ही उसने कुछ भयानक देखा और अगले ही पल रॉबर्ट ने उसे बेहोश कर दिया। काफी देर तक दाजुआंग नहीं लौटा। एलिस घबरा गई, बाहर जाकर उसे पुकारने लगी। फिर वही अजीब दृश्य, कई नकाब वाले लोग, पलक झपकते ही गायब। रॉबर्ट बाहर आया। वो गाड़ी लेकर चला गया, चिंता मत करो। एलिस को अजीब लगा, बिना बताए चला गया। रॉबर्ट ने फिर उसे चाय दी। चाय पीते ही उसका सिर घूमने लगा। धुंधली हालत में उसने खुद को खाने की मेज पर पड़ा देखा। चारों तरफ नकाब वाले लोग थे, कुछ बुदबुदा रहे थे। सुबह हुई। फर्श साफ करते समय एलिस को खून के निशान मिले। तभी बेटी आई और 2 चीजें दी, नकाब वाले निशान की बैज। पूछने पर बेटी बोली, ऊपर एक डिब्बे में मिले। एलिस ऊपर गई। डिब्बे में अजीब तस्वीरें थीं। तभी धम धम की आवाज। उसे लगा रॉबर्ट आया है, लेकिन आवाज बेसमेंट से थी। जैसे ही वो देखने गई, रॉबर्ट बाहर आ गया। मैं अंदर मांस काट रहा था। रात हुई। बेटी को सुलाने के बाद एलिस नीचे आई, बेसमेंट का राज जानने। दरवाजा खोलने ही वाली थी कि रॉबर्ट ने रोक लिया। वो पहले से तैयार था। एलिस ने बहाना बनाया, प्यास लगी है, पानी पीने आई हूँ। अगले दिन मौका मिला। रॉबर्ट बाहर गया। एलिस बेसमेंट पहुंची। अंदर से मदद की आवाज आई। दरवाजा बंद था। उसने कुल्हाड़ी ढूंढी, दरवाजा तोड़ दिया। अंदर दाजुआंग कुर्सी से बंधा था, सिर पर बोरा हटाया तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली जा चुकी थी। एलिस ने उसे खोला, बेटी को लेकर भागी। 3 दिन जंगल में भटकी। दाजुआंग बोझ बन गया। जल्द ही रॉबर्ट ने उन्हें पकड़ लिया। एलिस बेहोश हो गई। होश आया, वो बंधी हुई थी। रॉबर्ट आया, बेटी को ले गया। रात में फिर आया, उसे खोला, नहलाया। बिना शक पड़ोसी फिर खाने आए थे। बीच की डिश खोली गई, दाजुआंग का सिर, वे सब नरभक्षी थे। एलिस चीखने लगी। रॉबर्ट उसे बेटी के साथ बेसमेंट ले गया। बंधते ही बेटी ने उसे खोल दिया। एलिस ने हथियार उठाए, पैर में चाकू बांधा। बेटी ने राइफल थमा दी। अब शुरू हुई बदले की कहानी। पहली गोली, एक को ढेर। रॉबर्ट और उसकी औरत दौड़े। एलिस ने औरत को एक ही वार में खत्म कर दिया। अब सिर्फ रॉबर्ट बचा था। गोदाम में छुपकर दरवाजा बंद किया। रॉबर्ट आया, गोली चूकी, उसके हाथ में लगी। वो भागने लगी, लेकिन पकड़ी गई और छोटे कमरे में बंद कर दी गई। बेटी भागी, माँ की ताकत जागी। उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो रॉबर्ट से भिड़ी।
उसकी गर्दन पकड़ी लेकिन ताकत कम थी। लड़ते लड़ते सीढ़ियों से गिरे, हड्डी से जख्म लगा। रॉबर्ट ने मौका देखा, उसे नीचे गिराया, गला दबाने ही वाला था। एलिस ने पैर में फंसी हड्डी निकाली और उसकी गर्दन में घूम दी। सारा गुस्सा एक साथ निकल पड़ा। रॉबर्ट मारा गया। सुबह हुई। एलिस बेटी को लेकर चली गई। ऐसी और कहानियों के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।